चैनल वालों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश के SC BC बहुजन समाज के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं मित्रों कि जब वोट आपके हाथ में है तो गालियां देने की या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वोट डालना सीख लें, बस मेरी ये प्रार्थना है। देवियां पूजना छोड़ दें। अगर दुर्गा पूजने से धन मिल जा, शक्ति मिलती, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता, सरस्वती पूजने से जो हर स्कूल कॉलेज में जिनकी फोटोआं लगा रखी हैं, अगर उनको पूजने से ज्ञान मिलता तो फिर सारा ज्ञान धन हमारे पास होना चाहिए था। जापान जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां हमारे देश में 19 यूनिवर्सिटियां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला होती थी, आज हमारे बच्चे ज्ञान लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जा रहे हैं। तो क्या विडंबना है। अशोक सम्राट का वो राज धराशायी कर दिया मनुवादियों ने, इस देश के अंधविश्वासियों और पाखंडियों ने। अगर हम चाहते हैं कि इस पाखंड से ऊपर उठ करके हम अपने देश के संविधान को पढ़ करके इन नकली झूठे शास्त्रों को छोड़ करके अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का कल्याण हो, जन जीवन की समानता मिले, बराबरी मिले, और जो धर्म ऊंच और नीच सिखाता हो, ऐसे धर्मों को छोड़ करके मानव धर्म अपनाएं, मानवता के लिए काम करें। यही गौतम बुद्ध ने सिखाया था, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। वहाँ इन काल्पनिक ग्रंथों की धरती से नहीं बोलता। लेकिन मेरा आप सबसे विनती है कि जब तक हमारा बहुजन समाज वोट पानी नहीं सीखेगा, बिकना नहीं छोड़ेगा, 5 किलो दाने का लालच नहीं छोड़ेगा, तब तक ये लोग आज 5 किलो दाने के लिए मुनस्सर हो गए हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा, इन लोगों को तन पे कपड़ा नहीं रहेगा, फिर इनको कपड़ा देने के लिए भी लोग लीरों में बांट करके कपड़े देंगे। मेरी आप सबों से, मीडिया के माध्यम से भाइयों से विनती है कि बड़ा मीडिया हमारी बात नहीं उठाता, लेकिन ये बात आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं कि हमारा समाज अभी तक अंधविश्वासी और पाखंडियों के चुंगल में फंसा हुआ है। जब तक ये वहाँ से नहीं निकलते, हिंदू धर्म जोन से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ये मुगलों की दी हुई गाड़ी है, जब तक हम उसका नशा नहीं छोड़ते, बताइए हमारे हिस्से का, जजों का हिस्सा मुसलमान ले रहे हैं या इनके पास है? जो मनुवादी हैं इनके पास हमारे हिस्से के जज हैं। हमारी मिलिट्री की रेजिमेंटों में सारा हिस्सा इनके पास है। बाहर विदेशों में राजदूत गए, इनके पास है। जितने भी यहाँ हमारे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस चांसलर लगे, वो सब इन्हीं मनुवादियों के हैं। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं पाए, मुसलमान 15% आपको खा लेगा और ये लोग डकारे मारेंगे और हमें मुसलमान के साथ मोन मुनिसर, बिट्टू, बजरंगी की तरह लड़ाते रहेंगे। इसी विडंबना को हमने समझना पड़ेगा। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाना सर, एक सवाल मेरा, देश का प्रधानमंत्री भी OBC समाज से आते हैं। जब OBC नेता अगर आप लोग की नहीं नकली OBC है बच्चा, ये नकली OBC है। अच्छा। ये जो तेल स्टॉकिस्ट होते हैं, ये उनमें से है। ये 2 साल पहले इन्होंने अपनी जाति उसमें डाल दी थी OBC के कैटेगरी में, बिहार और गुजरात में। अगर ये OBC होता तो आज 52% लोगों का हिस्सा 52, अन्यथा 27 तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। फिर इसने क्यों नहीं किया जब OBC के लिए वोट? 33% महिला आरक्षण की बात की गई तो कहा था जनगणना होगा, जनगणना के बगैर ही महिला आरक्षण पास कर दिया गया है। 35% में भी वही जाएंगी, इन्हीं की महिलाएं जाएंगी। जो बाप नहीं लड़ेगा, उसकी घरवाली लड़ देगी, उसका बेटा है कि बेटे की बहू लड़ देगी। हमारे लोगों के लिए ये नहीं है। जिनके घरों में पहले वो रास्ता है, ये 35% का इस्तेमाल भी खुद ही करेंगे। एक जगह जेंट्स खड़ा हो जाएगा, एक जगह उसकी घरवाली खड़ी हो जाएगी, बाकी की सीटें लोगों को मिलेंगी ही नहीं। इसलिए अगर इनको देना है तो पहले जातिगत जनगणना कराएं और OBC का कोटा निर्धारित करें, तब इस बिल को लागू करें। नमस्कार।